आज हमारे यहाँ रिश्तेदार की शादी में गणपति स्थापना का मुहूर्त था। तो मैं और मेरे घर वाले शादी में जाने के लिए फटाफट से तैयार होने लगे। तैयार होने के बाद जैसे ही हम रवाना हुए, हमें पता चला कि हमें शादी में जाने के लिए जो गाड़ी लेने आने वाली थी वो नहीं आई और हम सबको पैदल ही जाना, वो भी 1 किलोमीटर दूर। तो मैं, मेरी बहन, मेरी भाभी, हम सब चलते चलते पहले ही थक गए और शादी में पहुंचे। और हमने रास्ते में काफ़ी मज़े किए, बातें की और चलते-चलते सफ़र का आनंद लिया। हालाँकि धूप थोड़ी ज़्यादा थी इसलिए हमने सर पे ओढ़ लिया था, लेकिन फिर भी चलो मज़ा तो आ ही रहा था, शादी में एंजॉय करने जाना था, तो हम भी मज़े ले रहे थे और जा रहे थे। आप वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना और देखना कि हमने शादी में और क्या-क्या किया। आप बताइए, आपके वहाँ पे गणपति स्थापना का कोई भी फंक्शन होता है और आपको अगर लास्ट मोमेंट पे पता चले कि आपको शादी में 1 किलोमीटर दूर तक चलकर जाना है, तो आपका क्या हाल होगा? हम तो पहले ही थक चुके थे। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं यहीं से वापस घर चली जाऊँ, पर शादी में नहीं जाऊँ। ऊपर से मैंने हील वाले सैंडल भी पहन लिए थे। चलते-चलते हम काफ़ी थक गए थे, लेकिन फाइनली हम पहुँच गए और फिर सबसे पहले जाते ही हमने भोजन किया। खाने में आप देख ही सकते हैं कि जो मटर पनीर की सब्ज़ी, रोटी और हम सबका सबसे ज़्यादा फेवरेट मट्ठा। मट्ठा अगर शादी में ना होना तो खाना तो होता ही क्या। वहाँ से हम चले गए विनायक स्थापना के लिए, विनायक जी लेने के लिए ऑटो जा रही थी, तो उनके साथ-साथ हम भी चले गए। विनायक जी लेने के लिए हमारे यहाँ कुम्हार के यहाँ जाया जाता है। कुम्हार के चाक पे विनायक जी को बैठाकर उसकी पूजा की जाती है अच्छे से, और फिर विनायक जी के जो भी घर परिवार की सारी औरतें होती हैं, वो विनायक जी की पूजा करती हैं। ये हम यहाँ से कुम्हार के घर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मिट्टी के बहुत सारे मटके घड़े पड़े हैं। आपके गांव में अगर किसी की शादी में विनायक की स्थापना होती है तो कैसे होती है विनायक जी की स्थापना, उनको कैसे बुलावा दिया जाता है? हमारे जब भी शादियाँ होती है तो शादी में निमंत्रण ऐसे ही दिया जाता है। सबसे पहले विनायक जी को बुलाया जाता है और कुम्हार के घर जाकर विनायक जी की पूजा की जाती है। पैदल चलने के बाद लगभग घर से जहाँ पर हम विनायक जी को लेने के लिए आमंत्रित करने के लिए जा रहे थे, वहाँ पर लगभग मैं और मेरे भाभी को तो लगभग 2 किलोमीटर हम पहुँच चुके थे, तब जाकर हम वहाँ पर पहुँचे। लेकिन फिर भी हमें बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि हम काफ़ी समय बाद गाँव की शादी में सम्मिलित हो रहे थे। शादी में पहले भगवान गणेश जी की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि उन्हें विघ्नहर्ता माना जाता है, यानी वे हर शुभ कार्य में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं और सफलता प्रदान करते हैं। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले गणेश जी की पूजा करने की परंपरा है, ताकि कार्य बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके। विवाह बहुत ही महत्वपूर्ण समारोह है और गणेश जी की पूजा से परिवार के सदस्यों के बीच संबंध मजबूत होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गणेश की पूजा से विवाह समारोह में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने और विवाह को सफल बनाने में मदद मिलती है। और पौराणिक मान्यता है तो वैसे भी हम सबको पता ही है कि भगवान शिव और पार्वती ने भी अपने विवाह से पहले गणेश जी की पूजा की थी और गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। इसका अर्थ है कि वे हर तरह के विघ्न को दूर करते हैं और सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। शादी के कार्ड पर गणेश जी की तस्वीर या गणेश जी को पहला निमंत्रण देने की भी परंपरा है, जो उनके महत्व को दर्शाता है। कुछ लोग शादी के कार्ड पर गणेश जी की तस्वीर जी की वंदना इसलिए लिखते हैं ताकि विवाह निर्विघ्न रूप से संपन्न हो सके। और तुलसीदास जी ने भी कहा है, मुनि अनुशासन गणपति ही पूज्येहु शंभु भवानी, जिसका अर्थ है कि विवाह के समय ब्रह्मवेत्ता मुनियों के निर्देश पर शिव पार्वती ने गणपति की पूजा संपन्न की। मंडप में भी विवाह समारोह शुरू होने से ठीक पहले केवल किसी पर करीबी परिवार के साथ या शादी के ठीक दिन गणेश पूजा या तो विवाह से एक दिन पहले या फिर विवाह के समय आयोजित की जाती है। और गणेश जी को करने से बड़ी बड़ी मनौतियों, बाधा और बुराई का नाश करने वाले देव श्री गणेश जी ही है। यहाँ पर सबसे पहले एक मिट्टी के कुंड में मिट्टी के गणेश जी बनाकर उनके गंगा जल से छिड़काव किया जाएगा और साथ ही चाक की पूजा की जाएगी। फिर गणेश जी को एक लाल चुनर ओढ़ाई जाएगी।
गणेश जी को लाल चुनर उठाने के बाद उनके रोली, तिलक, मौनी सब लगाया जाएगा। आपके भी यहाँ शादी में गणेश जी को निमंत्रण दिया जाता है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पता चले कि किस किस की शादी में गणेश जी को इस तरह से निमंत्रण दिया जाता है और पूरे धूमधाम से विवाह संपन्न किए जाते हैं। यहाँ कुमार आंटी जी को बता रहा है कि कैसे उनको पूजा करनी है। विनायक जी की पूजा हो रही है और विनायक जी की कोई कहानी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए विनायक जी की एक पौराणिक कथा भी सुन लेते हैं। भगवान गणेश के विवाह की कथा यह है कि गणेश जी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते थे, लेकिन तुलसी नाम की कन्या ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा था, जिसे गणेश जी ने अस्वीकार कर दिया। इससे क्रोधित होकर तुलसी ने उन्हें 2 शादियां होने का श्राप दिया। बाद में ब्रह्मा जी ने रिद्धि और सिद्धि को गणेश जी के पास शिक्षा लेने के लिए भेजा और गणेश जी से उनसे विवाह कर लिया। तो इस कहानी का विस्तार ऐसा होता है कि एक बार भगवान गणेश तपस्या में लीन थे। तभी तुलसी नामक एक कन्या ने उन्हें देखा और उनसे मोहित हो गई। तुलसी ने गणेश जी से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन गणेश जी ने ब्रह्मचार्य की प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए उन्होंने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। क्रोधित होकर तुलसी ने गणेश जी को श्राप दिया कि उन्हें 2 विवाह करने होंगे। देवगण गणेश जी के विवाह में विघ्न डालने के कारण परेशान थे, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने अपनी 2 पुत्र रिद्धि और सिद्धि को गणेश जी के पास शिक्षा लेने के लिए भेजा। रिद्धि और सिद्धि गणेश जी को शिक्षा देने के दौरान गणेश जी के विवाह में विघ्न डालने इसका ध्यान रखती थी। एक दिन गणेश जी को पता चला कि वे रिद्धि और सिद्धि के कारण ही देवता के विवाह हो पा रहे हैं। गणेश जी क्रोधित हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया कि वे रिद्धि और सिद्धि से विवाह कर ले, क्योंकि उन्हें उनके लिए कोई और योग्य वर नहीं मिल रहा। गणेश जी ने ब्रह्मा जी की बात मान ली और रिद्धि और सिद्धि से विवाह कर लिया। गणेश जी को रिद्धि और सिद्धि से 2 पुत्र हुए, जिनका नाम शुभ और लाभ था। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे हमारे कर्म और विचार हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। गणेश जी ने अपने ब्रह्मचार्य की प्रतिज्ञा को बहुत महत्व दिया, लेकिन तुलसी ने उन्हें श्राप दिया और अंततः गणेश जी को 2 शादियां करनी पड़ी। यह कथा हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और दूसरे के साथ सम्मान से व्यवहार करना चाहिए। जब तक मेरा ये वीडियो चल रहा है, आप लोग किस जगह से मेरा ये वीडियो देख रहे हो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में जय विनायक जी महाराज लिखकर अपना जयकारा ज़रूर दें। धन्यवाद। विनायक जी की पूजा हो रही है और विनायक जी की कोई कहानी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए विनायक जी की एक पौराणिक कथा भी सुन लेते हैं। भगवान गणेश के विवाह की कथा यह है कि गणेश जी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते थे, लेकिन तुलसी नाम की कन्या ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा था, जिसे गणेश जी ने अस्वीकार कर दिया। इससे क्रोधित होकर तुलसी ने उन्हें 2 शादियां होने का श्राप दिया। बाद में ब्रह्मा जी ने रिद्धि और सिद्धि को गणेश जी के पास शिक्षा लेने के लिए भेजा और गणेश जी से उनसे विवाह कर लिया। तो इस कहानी का विस्तार ऐसा होता है कि एक बार भगवान गणेश तपस्या में लीन थे। तभी तुलसी नामक एक कन्या ने उन्हें देखा और उनसे मोहित हो गई। तुलसी ने गणेश जी से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन गणेश जी ने ब्रह्मचार्य की प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए उन्होंने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। क्रोधित होकर तुलसी ने गणेश जी को श्राप दिया कि उन्हें 2 विवाह करने होंगे। देवगण गणेश जी के विवाह में विघ्न डालने के कारण परेशान थे, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने अपनी 2 पुत्र रिद्धि और सिद्धि को गणेश जी के पास शिक्षा लेने के लिए भेजा। रिद्धि और सिद्धि गणेश जी को शिक्षा देने के दौरान गणेश जी के विवाह में विघ्न डालने इसका ध्यान रखती थी। एक दिन गणेश जी को पता चला कि वे रिद्धि और सिद्धि के कारण ही देवता के विवाह हो पा रहे हैं। गणेश जी क्रोधित हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया कि वे रिद्धि और सिद्धि से विवाह कर ले, क्योंकि उन्हें उनके लिए कोई और योग्य वर नहीं मिल रहा। गणेश जी ने ब्रह्मा जी की बात मान ली और रिद्धि और सिद्धि से विवाह कर लिया। गणेश जी को रिद्धि और सिद्धि से 2 पुत्र हुए, जिनका नाम शुभ और लाभ था। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे हमारे कर्म और विचार हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। गणेश जी ने अपने ब्रह्मचार्य की प्रतिज्ञा को बहुत महत्व दिया, लेकिन तुलसी ने उन्हें श्राप दिया और अंततः गणेश जी को 2 शादियां करनी पड़ी। यह कथा हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और दूसरे के साथ सम्मान से व्यवहार करना चाहिए। विनायक जी महाराज की पूजा करने के बाद जो भी परिवार की सारी औरतें थी, पहले उन्होंने कुमकुम से स्वास्तिक बनाया, फिर घी से स्वास्तिक बनाया और स्वास्तिक की पूजा की। ये सब देखने में सच में बहुत ही अच्छा लगता है कि हम आज भी अपनी परंपराओं से जुड़े हुए हैं और एकदम पूरे रीति रिवाज से अपनी परंपराओं का पालन करते हैं और होना भी चाहिए। विवाह कोई
छोटा मोटा फंक्शन नहीं होता, ये हमारे परिवार का सबसे बड़ा फंक्शन होता है। इसमें कोई भी कहते हैं ना कि कुछ बचना नहीं चाहिए, मन में वो रहना नहीं चाहिए कि हमने वो नहीं किया, वो नहीं किया। जितना भी हो सब मन खोल कर करना चाहिए। तो शादी में ऐसा ही होना चाहिए। हो रही है, विनायक जी की एक और कहानी सुना देती हूँ। एक गांव में माँ बेटी रहती थी। एक दिन मैं अपनी माँ से कहने लगी कि गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा कि वहाँ बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर जाओगी तो चोट लगेगी। लड़की ने माँ की बात नहीं सुनी और मेला देखने चल पड़ी। माँ ने जाने से पहले बेटी को 2 लड्डू दिए और एक घंटे में पानी दिया। माँ ने कहा कि एक लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा पानी भी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गाँव वाले वापिस आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठ गई और कहने लगी, एक लड्डू और पानी गणेश जी को तुम्हारे लिए और एक लड्डू और बाकी बचा पानी मेरे लिए। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी ये देखकर सोचने लगे कि अगर मैंने यह एक लड्डू और पानी नहीं पिया, यह अपने घर नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश जी एक लड़के के वेश में आए और उसे एक लड्डू लेकर खा लिया और साथ ही थोड़ा पानी भी पी लिया। फिर वह कहने लगे, मांगो तुम क्या मांगती हो। लड़की मन में सोचने लगी कि क्या मांगू, अन्न मांगू या धन मांगू या अपने लिए अच्छा वर मांगू या खेत मांगू या महल मांगू। वह मन में सोच रही थी तो गणेश जी उसके मन की बात जान गए। वह लड़की से बोले कि तुम अपने घर जाओ और तुमने जो भी मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिलेगा। लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा, इतनी देर कैसे हो गई। बेटी ने कहा कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा किया और देखते ही देखते जो भी लड़की ने सोचा था वह सब कुछ हो गया। बोलो विनायक जी महाराज की जय हो। विनायक जी महाराज आप सबकी भी सारी इच्छाएं पूरी करें और साथ ही साथ
विनायक जी महाराज की पूजा होने के बाद सारी महिला ढोल पे डांस करने लगी। ढोल पे डांस करना तो महिलाओं का फेवरेट करते हैं, मतलब मजा आ जाता है डांस करने में। सब खुल के डांस करते हैं और एंजॉय करते हैं। बोलो गजानन जी महाराज की जय हो, विनायक जी महाराज की जय हो। अरे इधर मेरा लास्ट में थक कर वापस पैदल पैदल चल जा रहे हैं। अब हमें देख देख के पता लगा सकते हैं कि हम हमारे चेहरे पे कितनी थकान है। आज हमने लगभग 2.5-3 किलोमीटर पैदल यात्रा कर ली है, फिर भी शादी का उत्साह और आनंद हमारे मन में है। हो रहा हमारा घर और हम चल के वापस अपने घर जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक कर, सब्सक्राइब जरूर करना और सपोर्ट करना।